सब्जेक्ट हिंदी। उपसर्ग प्रत्यय यानी कि आज हम उपसर्ग प्रत्यय व्याकरण पढ़ने वाले हैं। उपसर्ग यानी कि वे शब्द जो किसी शब्द से पूर्व लगकर उस शब्द का अर्थ बदल दे या उसमें नई विशेषता उत्पन्न कर दे, वे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। उपसर्ग मूल शब्द और नवीन शब्द, जो नया शब्द बनता है वो। सु प्लस पुत्र इज इक्वल टू सुपुत्र। अभाव अभाव, प्रतिकूल प्लस हार विहार। अनुराग अनुराग, स्वदेश यानी कि स्वदेश। हिंदी भाषा में 3 तरह के उपसर्ग प्रचलित है। कितने? 3 तरह के। संस्कृत के उपसर्ग जैसे कि अ, अप, कु, सु और आदि है। और हिंदी के उपसर्ग जैसे कि अन, भर, स आदि। उर्दू फारसी के उपसर्ग जैसे कि बद, बे, कम आदि है। संस्कृत के उपसर्ग हम देखेंगे। उपसर्ग उदाहरण है, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं। अति का है अत्यंत, अतिरिक्त, अत्यधिक। अधि अधिकार, अधिगम, अधिपति, अध्यक्षा। अनु अनुराग, अनुशासन, अनुभव, अनुकरण और अनुसार। अप का अपशय, अपशब्द, अपमान। अभि का अभिनय, अभिज्ञा, अभिमान। अव का अवसर, अवकाश, अवनति। आ का आजीवन, आगमन, आमरण। फिर उत का है उत्थान, उन्नति, उच्चारण। फिर है उप, उपवन, उपस्थि, उपदेश। दुस और दूर, दुस्साहस, दुष्कर, दुस्साध्य, दुर्भाग्य, दुर्बल, दुष्कर्म। निस और नीर, निष्काम, निस्तेज, निर्जन, निर्दोष, निर्मल। नीर का निवास, निषेध, नियम, निवारण। प्रयत्न, प्रबल और प्रहार। दूसरे हैं प्रतिकूल, प्रतिध्वनि, प्रत्यक्ष। प्रतिदिन। वि से वियोग, विनाश, विदेश। स से सम्मान, संशोधन, संयोग, संशय। अ से अज्ञान, अभाव, अधर्म। कु से कुकर्म, कुपुत्र, कुपात्र। स से सुपुत्र, सुपात्र, सुकर्म। सत से सत्पुरुष, सत्कर्म, सदाचार। पुनः, पुनर्जन्म, पुनरुत्थान, पुनर्निर्माण। अध से अधोपतन, अधोगति, अधोमुखी। अंतर और अंतः, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्देशीय, अंतर्जातीय। बहिष, बहिर, बहिर्मुखी, बहिष्कार, बहिर्गमन। स्व से स्वचलित, स्वदेश, स्वराज्य। स्वयं से स्वयंसेवक, स्वयंवर, स्वयंचलित। पूरा से पुरातत्व, पुरातन और पुरावृत्त। चिर से चिरजीवी, चिरकाल। स से सहपाठी, सरकारी, सहकारी। सम से समकोण, समकालीन और समकालिक। इधर समकालीन और समकालिक सिर्फ ल का फर्क है, जिसमें एक में ह्रस्वई है और दूसरे में दीर्घई है। नेक्स्ट पेज। हिंदी के उपसर्ग अधजला, अधपका, अधमरा। बिन से बिन ब्याही,
बिन जाने बिन खाए, भर से भरपूर, भरमार और भरसक। तीसरा है उर्दू फारसी के उपसर्ग, जो यहाँ पे आपको दिए गए हैं। प्रत्यय उदाहरण, बा से बाकायदा, बाअदब, बावजूद। बद से बदमाश, बदनाम, बदतमीज़। गैर से गैरहाजिर, गैरकानूनी, गैर सरकारी। ला से लाइलाज, लाजवाब और लापरवाह। प्रत्यय उदाहरण, हम, हमराज, हम उम्र, हमदर्द। हर से हर वक्त, हर लाल, हर हाल, हर दिल। कम से कम उम्र, कमज़ोर, कम अक्ल। पाठ्य पुस्तक में पुस्तक उपसर्ग युक्त शब्दों के उदाहरण, यानी कि जो पुस्तक में उदाहरण दिए गए हैं वो संस्कृति, सम प्लस कृति, संस्कृति। दुर्भाग्य, दूर प्लस भाग्य, परलोक, प्रतिकूल, प्रतिकूल, संसर्ग, विज्ञापित, उपमान, दुर्लभ। ये सब आपको खुद से पढ़ने हैं। नेक्स्ट पेज। प्रत्यय, यानी कि कुछ शब्दांश ऐसे होते हैं जो शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि मूल शब्द हमने आगे देखा, फिर प्रत्यय और नवीन शब्द, जो नया शब्द बनता है वो। प्लस त्व, मनुष्यत्व। मनुष्य प्लस त्व, मनुष्यत्व। भूख प्लस आ, भूखा। लघु प्लस ता, लघुता। इन शब्दों में वान, मान, इक, त्व, आ, ता प्रत्यय है तथा बल, शक्ति, धर्म, मनुष्य, भूख, लघु मूल शब्द है। प्रत्यय मुख्यतः दो प्रकार होते हैं कि इसके यहाँ पे 2 पार्ट्स है। पहला है कृत प्रत्यय, वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप धातु के अंत में जुड़कर संज्ञा और विशेषण बनाते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि लिख प्लस आवट, लिखावट। प्लड, पढ़ प्लस आई, पढ़ाई। तद्धित प्रत्यय, वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि दुकानदार, फलवाला। विवाहिक, वैवाहिक। भारत प्लस ई, भारतीय। पहला कृत प्रत्यय, पार्ट 1, हिंदी कृत प्रत्यय, जिसमें अक्कड़, फिर उदाहरण है, एग्जाम्पल, भुलक्कड़, घुमक्कड़, पियक्कड़। अन, चिंतन, झाड़न। आ, लिखा, पढ़ा, सोचा। आई, पढ़ाई, लिखाई, कमाई। पढ़ाई के साथ आई लगा है तो उसको आप सुनने को मिलता है, इसीलिए पढ़ाई, इसीलिए यहाँ पे आई लगा है। लिखाई, लिखाई, तो आ उसमें जुड़ा है, लेकिन इसमें लिखना हमें नहीं है, सिर्फ ई ही हमें लगाना है। आ उ, बिकाऊ, टिकाऊ, चलाऊ। आक, तैराक, तैराक में तैराक, तैराक। फिर चालाक, लड़ाक। आका, लड़ाका, पटाका। आकू, लड़ाकू, पढ़ाकू। आन, उड़ान, चालान, लगान। फिर प्रत्यय आवट, सजावट, सजावट, तो सजावट। लिखावट, लिखावट, लिखावट। बनावट,
वैसे इसमें जुड़े हैं। फिर आस, प्यास, विकास, मिठास, आहट, चिल्लाहट, घबराहट, मुस्कुराहट, इया घटिया, डिबिया बढ़िया, इयल मरियल, डढ़ियल, सडियल, एरा कमेरा, लुटेरा, ओती मनोती, कटौती, फिरौती, वाई सुनवाई, लगवाई, कटवाई। संस्कृत के प्रत्यय। प्रत्यय उदाहरण अक यानी पाठक, धावक, पाचक। आ से पूजा, विद्या, इच्छा। उक से भिक्षुक, भावुक। अता से दाता, अभिनेता। ई से पढ़ाई, त्यागी, उपकारी। अन से गमन, भवन, चलन। अनीय से पठनीय, करणीय और वंदनीय। नेक्स्ट पेज। तद्धित प्रत्यय। हिंदी के तद्धित प्रत्यय और उदाहरण। आ से भूखा, ठंडा, घना। आई से बुराई, मिठाई, भलाई। आना से सालाना, रोजाना, घराना। आर से सुनार, लुहार, चमार। इक से सामाजिक, नैतिक, ऐतिहासिक। इया से रसोईया, दुखिया और खटिया। ईला से चमकीला, रसीला, बर्फीला। इन से रंगीन, शौकीन, नमकीन। कार से नाटककार, चित्रकार, कलाकार। गर से जादूगर, कारीगर, बाजीगर। यहाँ पे जो एग्जाम्पल है उसके पीछे यहाँ पे जो प्रत्यय है वह लगाए गए हैं। जैसे कि रंगीन तो गी के अंदर ई समा हुआ है और न लिखा है। फिर नाटक के पीछे कार प्रत्यय लगा है इसीलिए नाटककार। फिर जादूगर के पीछे गर प्रत्यय लगा है इसीलिए जादूगर। ईमानदार के पीछे दार का प्रत्यय लगा है इसीलिए ईमानदार, चौकीदार, देनदार। गाड़ीवान के पीछे वान प्रत्यय लगाया है इसीलिए गाड़ीवान, गुणवान और धनवान शब्द बना है। फिर होनहार के पीछे हार प्रत्यय लगा है इसीलिए होनहार, मुक्ताहार। संस्कृत के तद्धित प्रत्यय। अक से लेखक, रक्षक। इत से अंकित, शोभित, हर्षित। इमा से कालिमा, नीलिमा, महिमा। इय से करणीय, भारतीय, शासकीय। तम से उच्चतम, श्रेष्ठतम, निकटम। ता से महानता, मानवता, एकता। त्व से सतीत्व, अपनत्व, लघुतत्व। व से शेषव और लाघव। मय से जलमय और ज्ञानमय। पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त प्रत्यय युक्त शब्दों के कुछ उदाहरण हैं। कीमती, कीमत प्लस ई। पर्वतीय, पर्वत प्लस ई, पर्वतीय। ये सारे शब्द, ये सारे वर्ड्स आपको लिखने भी हैं और पढ़ने भी हैं जैसे कि आपको यह याद रह जाए। थैंक यू।